आज हजारों की तादाद में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता है। आज हजारों की तादाद में पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना चाहता है। आज हजारों की तादाद में पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना चाहता है। वो सिर्फ इसलिए अपने बच्चों को अच्छे इदारों में पढ़ाना चाहता है ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सके। वो सिर्फ इसलिए अपने बच्चों को अच्छे इदारों में पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर आईएएस बन सके, आरएस बन सके, पुलिस में सिलेक्शन हो सके, फौज में जा सके। ना सिर्फ वो अपना बल्कि अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन क्या वाकई हम उन सपनों के लिए लड़ रहे हैं? क्या वाकई आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चे, क्या वाकई आज अपने मां बाप के सपनों के लिए लड़ रहे हैं? क्या वाकई वो सही रास्ते पर हैं? आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं मुबीन खान स्पीकर, और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले उन सभी बच्चों से, स्कूल के अंदर पढ़ने वाले उन तमाम बच्चों से, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में अपने कैरियर की तलाश करने वाले उन सभी बच्चों से मुखातिब होकर इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना पूछना चाहूंगा, जब आप पढ़ रहे हैं और अपने कैरियर की तलाश में हैं, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको अपना ड्रीम याद रखना है, आपको अपना मकसद याद रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस पैसे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये पैसा आता कहां से है। आपको ये भी याद रखना है कि आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके पापा इस पैसे को लाते कहां से हैं। बहुत सारे बच्चे हमने देखे जिनके माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत सारे उन माँ बाप से भी मैं मिला हूं जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बेलदारी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पत्थर उठाने का काम करते हैं। लेकिन वो बच्चा अपने गांव से किसी शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है सिर्फ एक सपनों की बुनियाद पे। वो माँ बाप एक सपनों की जिंदगी में जीते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, हमारे रिश्तेदारी में एक सिलेक्शन हुआ, हमारे गांव में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, वो भी गरीब था। जब उसके बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है तो मेरे बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। इस उम्मीद पर वो अपने बच्चे को शहर की तरफ रवाना करते हैं। लेकिन वो बच्चा शहर में आकर करता क्या है? मैं उस बच्चे से मुखातिब होकर यह पूछना चाहूंगा, जब आप अपने क्लासरूम में होते हैं, जब आप अपने टीचर्स के सामने होते हैं, या फिर जब आप अपने रूम में होते हैं, क्या उस वक्त भी आपको यह बात याद रहती है कि आपके मां बाप ने आपको किन सपनों के बुनियाद पर शहर का रास्ता दिखाया था? या फिर आप भूल चुके हैं? अगर आप ये भूल चुके हैं कि किन सपनों के साथ आपको शहर के लिए रवाना किया गया था, तो मेरे यकीन से, मेरे ओपिनियन से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपको अपना मकसद बिल्कुल याद नहीं। और अगर आपको अपना मकसद याद नहीं, तो फिर किसी भी सरकारी जॉब के लिए या किसी भी अच्छी परसेंटेज के लिए अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप वहां पर फतेह हासिल नहीं कर सकते। मैं उन सब बच्चों से कहना चाहूंगा, जब आपका पढ़ाई में मन ना लगे, जब आपको शहर में घूमने की याद आए, जब आपको फिल्म देखने की जरूरत पड़े, आपका दिल, आपका दिमाग आपको यह इजाजत दे कि पढ़ाई को छोड़ करके आप फिल्म सिनेमा में चले जाइए, फिल्म देखने के लिए चले जाइए। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप सारी दुनिया को देखने का काम कर रहे हो और अब अलग अलग तरह की पोस्टेज वायरल कर रहे हो,
उस वक्त सिर्फ एक बात आप अपने जहन में जरूर याद रखना, एक बात अपने जहन में जरूर डालना कि मुझे एक बार अपने घर चलना चाहिए और एक बार अपने घर की तरफ आप रवाना होना। उस घर में एंट्री करने के बाद आपको एक बाप मिलेगा। उस बाप की आंखों में आंखें डालकर उसकी आंखों की तरफ देखना, वहां पर एक उम्मीद आपको नजर आएगी। वो उम्मीद आपसे लगी हुई है, या आप ये मत भूल जाइएगा। उस घर में एक मां भी आपको मिलेगी। उस मां की आंखों में आंखें डालकर आप देखना, वहां पर भी एक विश्वास आपको नजर आएगा। ये वो विश्वास है जो आपके ऊपर रखा गया है कि एक दिन मेरा बेटा शहर से लौटते वक्त एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनकर आएगा और हमें ताकत बख्शेगा, हमें इज्जत बख्शेगा। उस घर में एक बड़ा भाई, उस घर में एक छोटा भाई भी आपको मिलेगा। आप उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना, वहां पर भी एक बहुत बड़ा प्यार, बहुत बड़ी एक उम्मीद आपको नजर आएगी। उस घर में एक बहन भी आपको मिलेगी। उस बहन की आंखों में आंखें डालकर आप देखना, वहां पर भी एक अटूट विश्वास आपको नजर आएगा। अगर इन सारे इंसानों की आंखों को आप धोखा देकर अपने आप को उस ड्रीम पर नहीं लगाते हो जिस ड्रीम के लिए आपको शहर में भेजा गया, आप उस ड्रीम पर काम नहीं करते हो जिस ड्रीम के लिए आपको एक कॉलेज का रास्ता दिखाया गया, एक स्कूल का रास्ता दिखाया गया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का रास्ता दिखाया गया, तो फिर मुझे नहीं लगता दोस्त, मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि आप सही रास्ते पर हो। आपको अभी के अभी इस फर्जीवाड़े को बंद कर देना चाहिए, इस खेल को बंद कर देना चाहिए और किसी काम पे लग जाना चाहिए। कम से कम उस चेहरे पर पड़ी झुर्रियां जो आपके पापा के चेहरे पर झुर्रियां, एक बहुत बड़ा अरसा गुजर गया इस विश्वास में, एक उम्मीद में कि एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनकर अपने घर की तरफ रवानगी लेगा। कम से कम ये भ्रम तो उनके अंदर नहीं रहेगा, ये भ्रम तो उनका टूट जाएगा। कम से कम अपने काम धंधे पर ध्यान दो, नौकरी पर ध्यान दो, जॉब पर ध्यान दो, बिजनेस पर ध्यान दो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। और अगर आप पढ़ाई में हो, अगर आप एजुकेशन में हो, अगर आप किसी बड़े ड्रीम की तलाश में हो, तो आपको यकीन के साथ कहता हूं, अपने ड्रीम से नहीं भटकना। सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को, अपनी छोटी बहन को, अपनी बड़ी बहन को, अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आंखों में रखते हुए आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और एक दिन मैं मानता हूं कि वो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन न सिर्फ आपके ड्रीम पूरे होंगे बल्कि आपके परिवार के सभी सपने पूरे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।